सुप्रभातम बच्चों। काव्यखंड के अंतर्गत दूसरा पाठ है मीराबाई का मीरा के पद। तो पहले हम इनके जीवन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म हुआ 1498 कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो। मृत्यु हुई उनके 1546 में। तो मीरा सगुण धारा के महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थीं। मैंने बताया था पहले भी कि सगुण धारा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं और निर्गुण के कबीरदास जी हैं। तो उनमें बहुत सारे कवि और जुड़ गए। कोई सगुण धारा में हैं, कुछ निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो मीरा जो है सगुण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवयित्रियों में है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। सगुण निर्गुण समझते होंगे आप लोग। सगुण मैंने जो सगुण साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं, जैसे राम कृष्ण आदि को, और जो निर्गुण है जो ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, अर्थात वो कोई आकार धारण नहीं करता है, वो निर्गुण रूप से रहता है, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, निर्गुण निराकार आकाश की तरह, है ना। तो उस रूप में जो ईश्वर का केवल ध्यान करता है, वहाँ केवल ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है। और जो सगुण को मानने वाले हैं वो साक्षात उनके विग्रह की, मूर्ति की पूजा कर सकता है, उसका अर्चन कर सकता है ना। तो मीरा जो है सगुण भक्ति काव्य धारा के मुख्य कवयित्री हैं। तो संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। अर्थात ऐसे कहा जाता है कि उनका शरीर कहीं नहीं मिला, वो नाचते नाचते भगवान की मूर्ति के सामने ही वो नृत्य किया करती थी, और वही नृत्य करते करते ही वो सशरीर मूर्ति में समा गई, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है। तो उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। ठीक है। तो मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, उससे ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहीं मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी, है ना। रूढ़ी मैंने जो मान्यताएं, तो ऐसी मान्यताएं होती थी कि स्त्रियां घर से बाहर नहीं जा सकती, पर्दे में रहेगी, किसी पर पुरुष के साथ नहीं जा सकती, नहीं बैठ सकती। तो ऐसी रूढ़ियां समाज में थी। उन रूढ़ियों की रूढ़ियों से स्त्री समाज को मुक्त करने के लिए मेरा मानो सभी स्त्रियों की आवाज बन करके उभरी, है ना। वो संतों के बीच में बैठती थी, उनके साथ सत्संग करती थी, उनके साथ चर्चा करती थी, कृष्ण की कथाओं को सुनती थी। उन्होंने लोक लाज और इन रूढ़ियों को, इन मर्यादाओं को सब उसने समाप्त कर दिया था। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है
तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। तो यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है ना। अर्थात जो ईश्वर को मानने वाले हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है। अन्य लोग तो खाया पिया और जीवन में लोग संसार में ही व्यस्त रहते हैं, उनका दुख बोला, उनका जीवन संकटमय रहता है, दुखमय रहता है। उनके प्रति मीरा ने दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में मीरा रस में, प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। तो दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसके काव्य को पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको देखें, सुने, समझें।